हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताने जा रहे हैं आपको बिकेट एपरेटस के बारे में। ये आपके सामने इंस्ट्रूमेंट रखा है बिकेट एपरेटस, और इस एपरेटस के सहायता से आप कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं और क्या प्रोसीजर है, क्या इसकी डायमेंशन है। इसमें 3 नीडल होती हैं, इनमें का बीच का जो डिफरेंस है, कौन सी नीडल किस टेस्ट में यूज़ की जाती है, ये सब आज इस टेस्ट में कवर किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है, बिकेट एपरेटस जो एज पर IS कोड 5513 इसका IS कोड है, पूरा स्पेसिफिकेशन दे रखी है उसमें इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो आप IS कोड 5513 से इसको फॉलो कर सकते हैं। प्लस जो इससे टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं वो 3 टेस्ट हम सीमेंट के कर सकते हैं, जो कि कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट एज पर IS कोड 4031 एंड सीमेंट का इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम निकाला जा सकता है इस एपरेटस के अकॉर्डिंग, जिसका IS कोड इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम निकालने का है 12269 एज पर IS कोड। तो जो मैं 3 आपको IS कोड बताए हैं कंसिस्टेंसी के लिए और इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम के लिए और बिकेट एपरेटस के लिए, तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट के लिए IS कोड जो हम फॉलो करेंगे वो 4031 फॉलो करेंगे, एंड इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम के लिए हम 12269 IS कोड फॉलो करेंगे। एंड बिकेट एपरेटस की डिटेल्स जानने के लिए हम जो फॉलो करेंगे 5513 IS कोड फॉलो करेंगे। तो आइए चलते हैं अब इंस्ट्रूमेंट की तरफ और हम इसके बारे में कुछ बताते हैं आपको डीपली। ये जैसा देख रहे होंगे आप, बिकेट एपरेटस है और ये मोल्ड है और प्लस ये ग्लास प्लेट है जिस पे हम रखकर इस मोल्ड को फिल करते हैं। एक्चुअली मोल्ड को हम इस तरह से रखते हैं। जो मोल्ड की जो डायमेंशन है, जो ऊपर की जो पार्ट है वो क्या नाम है 70 mm है और नीचे का 80 mm डायमेंशन है, और जो इसकी हाइट जो होती है वो 40 mm होती है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे 3 प्रकार की ये निडल हैं जो अलग अलग टेस्ट करने के लिए यूज की जाती हैं। जैसे कि आपको पता है, ये जो निडल आप देख रहे हैं, सबसे पहले इस निडल की बात करते हैं। ये निडल हम इसको बोलते हैं प्लंजर। इस निडल से हम सीमेंट की कंसिस्टेंसी का पता लगाते हैं, और प्लस ये जो सेकंड वन निडल है इसको बोलते हैं नॉर्मल निडल। इससे हम सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम निकालते हैं। और ये है आपकी कॉलर निडल, इससे हम सीमेंट का फाइनल सेटिंग टाइम निकालते हैं। तो एक बार फिर दोबारा से रिपीट करता हूँ। ये कंसिस्टेंसी के लिए है, प्लंजर जिसे बोलते हैं, जिसकी डायमेंशन होती है 50 mm, तो इसकी हाइट होती है, और जो इसका डायमीटर होता है वो 10 mm होता है। एंड ये इनिशियल वाले के लिए यूज की जाती है सिंपल निडल, जिसका जो पॉइंट का डायमेंशन जो होती है वो 1 mm होती है और हाइट सेम रहती है 50 mm। एंड ये कॉलर निडल बोलते हैं। कॉलर क्यों बोलते हैं ये आप देख रहे होंगे, मैं कैमरे में जहाँ तक दिखे तो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो इसका आउटर डायमीटर होता है वो 0.5 का होता है, और ये जो निडल थोड़ा सा निकली हुई है वो 0.3 mm निकली हुई होती है। इस निडल से सिर्फ सीमेंट के पे इम्प्रेशन पड़ता है और सिर्फ इम्प्रेशन देखा जाता है, इसका पेनिट्रेशन नहीं देखा जाता है। और प्लस इन टेस्ट में क्या होता है, ये निडल्स सीमेंट के पेस्ट में पेनिट्रेशन करती हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो कंसिस्टेंसी के लिए जो रीडिंग ली जाती है वो बॉटम से 3 to 5 mm होनी चाहिए, एंड इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए जो रीडिंग होती है वो टॉप से 5 to 7 mm होनी चाहिए। जैसे कि आप ये रीडिंग देख रहे हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं। हम कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में और बताते हैं। जैसे कि ये जो कैप देख रहे हैं आप, इसका वेट कैप जो देख रहे हैं, इसका वेट ना कांस्टेंट होता है, जो कि 300 ग्राम से का वेट होता है, जिससे कि वो अप डाउन हो सके। और ये क्या है, पिन है, इसकी लॉकिंग पिन है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, ये इसे लॉक करते हैं। प्लस जब हम ऐसे सीमेंट में के पेस्ट में पेनिट्रेट कराते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स का यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें एक नोट करने की बात है। अब ये मैंने बताया, इसका वेट जो कैप का होता है 300 ग्राम होता है। अगर आप वेट और लगाएंगे तो और आपका एक्सटर्नल फोर्स इस सीमेंट के पेस्ट में अप्लाई होगा, तो उसको ना करने के लिए यहाँ पर क्या है, एक निडल दी गई है, जिससे कि सहायता से हमें इसको उठाना है ऐसे और इसको ड्रॉप कराना है। और जो अब ये प्रोसेस है, मैं थोड़ा प्रोसेस के बारे में और डिटेल करता हूँ। अब मैं बता देता हूँ रफली। इसके लिए जो नॉर्मली सीमेंट ली जाती है वो 300 ग्राम ली जाती है, और प्लस
क्या होता है, सबसे पहले कंसिस्टेंसी हम उसको कवर करते हैं। कंसिस्टेंसी में क्या होता है, सीमेंट 300 ग्राम ली जाएगी, प्लस उसमें क्या करते हैं, ट्रायल्स करते हैं, जो एक्चुअली हमारी एज पर IAS कोड वो 25 से 35% इसमें वाटर डालेंगे, बीच बीच में ऐड करेंगे, और वो रीडिंग लेंगे जो हमारी बॉटम से 3 to 5 mm का पेनिट्रेशन हो जाए प्लंजर से। देखो मैं प्लंजर लगा रहा हूँ अभी। इस तरह से हम प्लंजर कस देते हैं, और ये जो नीडल है ये लॉकिंग पिन से कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्लेट लगा देते हैं और ये मोल्ड लगा देते हैं। इस प्रकार से पूरा सेटअप होता है इसका। तो मैं क्या बोल रहा था, 300 ग्राम सैंपल लेते हैं। अब उस पर क्या करेंगे, रैंडम एक सपोज दैट 28% वेट का, टोटल वेट का 28% हम वाटर मिक्स कर देंगे इसमें, और उसका पेस्ट बना लेंगे, और फिर उस पेस्ट को हम इस मोल्ड के अंदर फिल कर देंगे। एज पर IAS कोड क्या बोलता है, ये सारी प्रोसेस हमारी 5 to 7 मिनट के अंदर में हो जानी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा डिले होगा तो हमारा सीमेंट क्या होगा, पानी के साथ रिएक्ट करेगा, और प्लस वो सेटिंग अपनी जमने लग जाएगा, तो वो रिजल्ट हमारे नहीं आएंगे। तो हमारा IAS कोड यही कहता है कि 5 to 7 मिनट के अंडर ये सारी प्रोसेस हो जानी चाहिए। प्लस बॉटम से जब हम इसमें सीमेंट सपोज दैट हमने भर दिया, तो जब हम इसको लॉकिंग पिन को पहले तो खोल लेंगे। अब लॉकिंग पिन को खोलने के बाद अब इसको हम ऐसे इसमें पेनिट्रेट कराएंगे। तो वो रीडिंग हमें नोट करनी है, जहां हमारी रीडिंग 5 to 7 mm आ जाए, तो वही क्या होगी, उस वाटर कंटेंट पर हमारी वही सीमेंट का कंसिस्टेंसी वैल्यू होगी। सपोज दैट 28 पे किया, नई रीडिंग आ रही। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, अगर ज़्यादा पेस्ट ड्राई होगा, कम वाटर होगा, तो अगर रीडिंग ज़्यादा आएगी, और अगर अधिक ज़्यादा वाटर हो रहा है तो क्या होगा, कम रीडिंग आएगी। अपोजिट, सपोज दैट ज़्यादा वाटर हो रहा है तो कम रीडिंग आएगी, क्योंकि पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा, और वाटर की क्वांटिटी कम है तो रीडिंग ज़्यादा आएगी, ऊपर आएगी, लगभग 10-15 आ रही है, तो इसका मतलब वाटर कम है इसमें, तभी तो वो पेनिट्रेट नहीं हो पा रहा है। क्लियर? अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में और मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। तो कंसिस्टेंसी के लिए ये प्रोसेस होता है। सेम क्या होती है, जब इनिशियल सेटिंग टाइम की करते हैं तो बस इस नीडल को चेंज कर देंगे हम, और ये सिंपल नीडल लगा देते हैं, पेस्ट नया बनेगा। अब हमें पता चल गया कंसिस्टेंसी आ गई, सपोज दैट हमारी 32%, तो हमें पता चल गया 32% पे हमारा 5 to 7 mm रीडिंग आ रही है, तो इसकी ये कंसिस्टेंसी है। अब क्या करते हैं, जब इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम के लिए क्या करते हैं, एक IAS कोड ने, जैसे मैंने IAS कोड में आपको बताया, इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम का 12269 होता है, 12269 IAS कोड फॉलो होता है दोनों के लिए, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम के लिए। उसमें क्या लेते हैं, जो वाटर ऐड करते हैं, इंपॉर्टेंट बात है, जो वाटर ऐड करते हैं वो कंसिस्टेंसी का 0.85 टाइम्स फैक्टर करते हैं। कंसिस्टेंसी का 0.85 टाइम्स फैक्टर वाटर ऐड करते हैं इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम में। और एक टेस्ट और होता है हमारा, लीच एटेलियर एपरेटस से करते हैं, उसमें बी वैल्यू हमारी कंसिस्टेंसी की यूज की जाती है, उसमें 0.78 टाइम्स करते हैं। सपोज दैट हमारी कंसिस्टेंसी 32% आई, तो उसमें 0.85 का मल्टीप्लाई करेंगे, और उसका इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए उसका अमाउंट जो निकल के आएगा, उस अमाउंट का सीमेंट पे वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करने के बाद फिर सेम 5 to 7 mm के अंदर सारा वाटर ऐड करने से लेके सारी फिल करने की प्रोसेस हो जाएगी। प्रोसेस होने के बाद फिर ये वाली नीडल से पेनिट्रेट कराया जाएगा। जैसे कि मैंने इंपॉर्टेंट बताया, कंसिस्टेंसी में तो बॉटम से रीडिंग ली जाती है, और इसमें इनिशियल सेटिंग टाइम में क्या ली जाएगी, टॉप से 5 to 7 mm, मतलब नीचे से टोटल हाइट 40 mm है, नीचे से मतलब आपका 33, 32 जो भी रीडिंग आ जाए, 35 आ जाए, वह रीडिंग ली जाएगी बॉटम टॉप से।
होना चाहिए, टॉप से 5 to 7 mm पेनिट्रेशन होना चाहिए। ये तो अब इनिशियल सेटिंग टाइम हो गया। जो टाइम पे 5 to 7 mm रीडिंग आएगी टॉप से, वही क्या होगा, हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम होगा। एज पर IS कोड OPC सीमेंट के लिए जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो 30 मिनट्स होता है और फाइनल सेटिंग टाइम होता है 10 आवर्स होता है, 600 मिनट्स बोल सकते हैं आप। और क्या होता है इसके लिए, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एज ए सिविल इंजीनियर को सभी को पता होना चाहिए, ये बेसिक हर इंटरव्यू में जाएंगे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। और प्लस क्या होता है, हर सीमेंट के लिए हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम अलग अलग होता है। बहुत टाइप की हमारी सीमेंट होती हैं, उसको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे, काफ़ी लेंदी हो जाएगी ये वीडियो, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, ये OPC सीमेंट के लिए। अब क्या करेंगे, इनिशियल सेटिंग टाइम पता चल गया, 5 to 7 mm टॉप से हमारी रीडिंग आ गई। अब फिर निडल को चेंज कर देंगे, ये कॉलर वाली निडल इसमें पुट कर देंगे। अब उसमें क्या होता है, इस वाले से ये निडल पेनिट्रेट नहीं होनी चाहिए, प्लस इसका जो मैंने दिखाया आपको, जो इस 0.5 का सर्कल 5 mm का सर्कल है, इसके बीच में एक निडल है 1 mm की, और जो जिसकी हाइट इस सर्कल से और ऊपर 0.3 mm है। तो वो सिर्फ इसका इम्प्रेशन आना चाहिए, वह टाइम, ऐसा टाइम जिसमें सीमेंट के मोल्ड पर जो हमारा ये मोल्ड है, बिकेट का मोल्ड, उस पर सीमेंट पे सिर्फ इस निडल वाले का, अंदर वाली निडल का इम्प्रेशन पड़े, ना कि आउटर वाली का। अगर अंदर वाली निडल का जब इम्प्रेशन पड़ता है जिस टाइम पर, वही टाइम क्या होगा, हमारा फाइनल सेटिंग टाइम होगा। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपको बहुत सारी आपको जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हुए होंगे। अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर सकता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।